जय श्री राम मेरे किसान भाइयों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं दीपेश मालव मेसर्स चंपालाल चंद्र प्रकाश एंड सन्स भामाशाह मंडी कोटा से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीसी कोटा पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को मंडी से रिलेटेड सारी जानकारी देने का पूरा प्रयास करता हूं और आप लोगों को पूरी अपडेट देने की कोशिश करता हूं, तो आज हम इस वीडियो में लहसुन की बात ना करके अपन आज सोयाबीन की बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि सोयाबीन की फसल अभी कुछ ही दिनों में आने वाली है, तो उसके लिए क्या क्या प्रयास सरकार ने किए हैं। अभी भावों को देख के किसान बेहद परेशान हैं कि जो जो उनकी फसल का बढ़िया दाम किसानों को नहीं मिल रहा है। भाव का अभी सोयाबीन का जो भाव है वो डाउन है। तो इस मामले में किसान क्या सरकार क्या सोच रही है और क्या क्या प्रयास सरकार कर रही है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या सोयाबीन में सरकार ने घोषणाएं की है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोयाबीन की गिरती कीमतें, जो सोयाबीन का जो भाव है वो किस से गिर रहा है और किसानों की क्या क्या चिंताएं हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। हाल ही में सोयाबीन के बाज़ार में भारी गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। किसानों के लिए उनकी उपज की लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। जो किसान अपनी फसल कर रहे हैं उनको उनका जो उनमें जो लागत आ रही है वो भी निकालना किसानों के लिए मुश्किल है। और कई राज्यों में किसान अपनी फसल के सही दाम न मिलने से परेशान है। जो कि किसान अपनी पूरी मेहनत करके फसल को उगाता है और उसका दाम नहीं मिलता है, तो उससे बहुत किसान बहुत परेशान है। और कुछ समय पहले अपन देखें तो महाराष्ट्र में किसानों ने अपनी नाराज़गी जताते हुए अपनी फसल को नष्ट कर दिया था। जो कि हम पिछली न्यूज़ हमने देखी, उसमें हमें पता लगा था कि पिछली कुछ दिनों बाद हमें अपडेट भी आई थी कि किसानों ने महाराष्ट्र में अपनी भावों की नाराज़गी को बताते हुए अपनी फसल को नष्ट कर दिया था। तो किसानों के लिए किसान बहुत चिंतित हैं अपनी फसल को लेके, सोयाबीन की फसल को लेके। उन्होंने जो पैसा उसमें लगाया है वो सारी चीज़ नहीं निकल पा रही है। तो चलते हैं आगे और आप लोगों को बताते हैं कि सरकार ने इसमें क्या फ़ैसला लिया है। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या फ़ैसला है सरकार ने लिए हुए हैं। तो किसानों की इन्हीं चिंताओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब सोयाबीन की खरीद पर न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी जिसे हम बोलते हैं उस पर काम करने का निर्णय लिया है। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार ने सोयाबीन को खरीदने का फैसला लिया है। ऐसी हमें अपडेट मिली है, हमें न्यूज़ मिली है और हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। इसमें किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा और बाजार में सोयाबीन की गिरती कीमतों पर नियंत्रित किया जाएगा। जो कि हमारे जो फसल है उसका जो सरकार एक रेट फिक्स करेगी और उस पर ख़रीद करेगी और जो हमारी सोयाबीन की जो गिरती कीमतें हैं उन पे नियंत्रण करेगी और किसानों के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। और अब जाने किन किन अभी जहाँ पर जैसे रिपोर्ट आई है हमारे पास कि न्यूज़ में आया है और सरकार का जो फैसला किया है सरकार ने, वो किन किन राज्यों में भी फ़िलहाल उन्होंने किया है। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में सरकार ने 2 एजेंसियों को खरीद के लिए प्रेरित किया है। एक तो है नेफेड और एनसीएफसी के माध्यम से सोयाबीन की खरीद की जाएगी। इन तीनों राज्यों की फ़िलहाल आई है अपडेट। बाकी राज्यों की भी अपडेट आएगी, वो हम जैसे ही अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ साझा कर देंगे। इसके अलावा राज्य स्तरीय एजेंसियों को भी कार्य में लगाया गया है। इनमें लाखों किसानों को फ़ायदा होगा और उन्हें अपनी उपज का उचित दाम दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि गवर्नमेंट ने एजेंसियां बनाई हैं, एमएसपी पे सरकार ने माल लेने का फैसला किया है, तो उससे अब हमारे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। उनको अपने माल का बढ़िया पैसा मिलेगा जिससे किसान बेहद खुश रहेंगे। ये सरकार ने फैसला लिया है। एमएसपी पे हम खरीद क्यों करें, उसका क्या मकसद है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो सरकार का ये फैसला किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए लिया गया है दोस्तों। इसके साथ ही सरकार की कोशिश है कि देश में दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा मिले। एमएसपी पर सोयाबीन
कि खरीद से किसानों को यह भरोसा मिलेगा कि उनकी फसल की सही कीमत उन्हें ज़रूर मिलेगी, जिससे भविष्य में भी सोयाबीन की खेती के लिए प्रेरित होंगे। क्योंकि किसानों को बढ़िया पैसा मिलेगा दोस्तों, अपनी फसल का बढ़िया पैसा मिलेगा तो वो आगे भी खेती करेगी और आगे भी खेती करेंगे और अपनी फसल को उगाएंगे, ताकि वो अपने माल को बड़ा पैसा मिलेगा तो दोस्तों वो ऑब्वियसली फसल अच्छी रहेगी तो भाव अच्छा रहेगा तो फसल को उगाएंगे। देश भर में सोयाबीन की खेती का रकबा कितना है दोस्तों कि पिछली बार जितनी खेती हुई थी दोस्तों सोयाबीन की, उससे अभी बहुत ज़्यादा खेती सोयाबीन की देखने को मिली है। हमने न्यूज़ में देखा है, हमने एनालिसिस किया है, तो उस हिसाब से हमें पता लगा है कि इस खरीफ सीजन में सोयाबीन की खेती में नया रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। इस साल करीब 125.11 लाख हेक्टर क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई की गई है दोस्तों, जो कि पिछले साल की तुलना में 2 लाख हेक्टर अधिक है। मतलब जो पिछले खेती होती थी उससे 2 लाख हेक्टर ज़्यादा फसल इस साल सोयाबीन की देखने को मिली है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि किसान सोयाबीन की खेती में रुचि दिखा रहे हैं दोस्तों। किसान अपनी फसल में रुचि दिखा रहे हैं और सरकार का यह कदम उन्हें प्रेरित करेगा दोस्तों, क्योंकि किसानों को बड़ा पैसा मिलेगा तो वो ऑफिशियली प्रेरित होंगे और आगे भी फसल को करेंगे। तो दोस्तों ये थी सोयाबीन की गिरती कीमतों और सरकार के बड़े फैसले से खास जानकारी जो हमें मिली वो हमने आप लोगों के साथ साझा करने की सोची और हम आप लोगों को बता रहे हैं कि सभी जो गवर्नमेंट ने जो भी अपडेट्स आई थी, हमें जो भी पढ़ा न्यूज़ में जो आ रहा था वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में बताने की कोशिश की दोस्तों। और आगे भी जो भी अपडेट आएगी, जैसे कि अभी 3 राज्यों के बारे में बताया है, बाकी राज्यों की भी आने वाली है, तो वो भी जैसे आएगी हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे, आप लोगों को बताएंगे और ये सारी चीज़ हम अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। जैसे हमारे पास कोई अपडेट आती है तो हम ज़रूर आप लोगों को बताएंगे। हम कोशिश करते हैं आप लोगों तक मंडी से जुड़ी और किसान से जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन देने की। अगर किसान से जुड़ी दोस्तों कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है या कोई भी सरकार का बड़ा फैसला आता है तो हम आप लोगों को तो ज़रूर पहुंचाएंगे दोस्तों। हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारे जो भी किसान हैं वो प्रेरित हों और उनको उनकी फसल का बढ़िया पैसा मिले। ये हमारी निरंतर प्रयास रहता है कि हम आप लोगों तक मंडी से जुड़ी और जो गवर्नमेंट जो योजनाएं किसानों के लिए ला रही है वो सारी योजनाएं हम आप लोगों तक बताने की पूरी कोशिश करें दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और बाकी लोगों को भी इस मामले का पता चल सके कि सरकार ने क्या क्या अभी योजनाएं बनाई है। ये सारी चीज़ हम सभी लोगों को बता सकें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप खुश रहें, धन्यवाद।